नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार के अंतर्गत आज हम बात करेंगे षटतिला एकादशी की। मित्रों, आप सबको यह पता ही है कि हिंदू धर्म में एकादशी का उपवास रखने का बहुत महत्व है। सभी एकादशी अनंत पुण्य देने वाली होती है। यहाँ एक बात आपको नोट कर लेनी चाहिए कि आप उपवास का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, तब भी आपको कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। वो नियम है, इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, लहसुन प्याज और अपक्ष भोजन और पदार्थ नहीं लेना चाहिए। साथ ही चावल का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए और जितना हो सके श्री हरि विष्णु राम कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए और कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे अनंत पुण्य मिलता है। यह षटतिला एकादशी 6 फरवरी और मंगलवार को पड़ने वाली है। एकादशी के दिन इस दिन आपको तिल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। वो क्या और कैसे करना चाहिए वो भी हम जानते, और इसके साथ में षटतिला एकादशी की कथा भी हम श्रवण करेंगे। तो मित्रों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन बनाना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए, तिल का तर्पण करना चाहिए, तिल का भोजन में समावेश करना चाहिए। तिल का दान देना बहुत ही जरूरी है और इसका पुण्य है वो अनंत गुना है। तो इस प्रकार से 6 तरह से तिल का उपयोग किया जाता है। इस दिन इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का जितना हो सके उतना स्मरण करना बहुत ही जरूरी है। एकादशी तिथि के दिन पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करके आप धूप, दीप, नैवेद्य आदि से प्रभु को, श्री हरि को आप प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की व्रत की कथा। नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने विष्णु भगवान को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, षटतिला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कैसा पुण्य मिलता है। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। वह मुझ में बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति रखती थी। यह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत रखती थी, परंतु यह स्त्री कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने पहुंच गया। उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ दिनों पश्चात वह स्त्री भी देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबराकर मेरे समीप आई और बोली, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उस स्त्री से बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताए। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था उस विधि से ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसीलिए हे नारद, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। अभी जानते हैं षटतिला एकादशी का फल। इस व्रत में तिल का 6 रूप में दान करना उत्तम फलदायी होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। ऋषिवर ने जिन 6 प्रकार के तिल
दान की बात कही है वह इस प्रकार है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का तिलक, तिल मिश्रित जल का सेवन, तिल का भोजन और तिल से हवन करना चाहिए। इन चीज़ों का स्वयं भी प्रयोग करें और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इन चीज़ों का दान दें। इस प्रकार जो षठ तिला एकादशी व्रत रखते हैं भगवान उनको अज्ञानतापूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। तो मित्रों, ये था एकादशी का महत्व। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करना मत भूलिए और लाइक भी कर दीजिए। इसके साथ ही मिलते हैं कल कुछ और बातों के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।